मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ईश्वर मुझे ज्ञान और शक्ति दे और मैं अपने जीवन के सभी दिनों में उनकी और आपकी सेवा ईमानदारी से कर सकूं। शाही परिवार ने महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की घोषणा की है। जब एक शासक का ताज पहनाया जाता है तो यह माना जाता है कि यह केवल अस्थायी है और वो मुकुट किसी दिन राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु द्वारा धारण किया जाएगा। एलिजाबेथ द्वितीय ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के भगवान की कृपा से रानी, राष्ट्रमंडल के प्रमुख, स्कॉट्स की रानी, विश्वास के रक्षक। क्योंकि हमारे विश्वास के केंद्र में हमारे अपने कल्याण और आराम के बारे में चिंता नहीं है, बल्कि सेवा और बलिदान की अवधारणाएं हैं, जैसा कि उस व्यक्ति के जीवन और शिक्षाओं में दिखाया गया है जिसने खुद को कुछ भी नहीं बनाया, एक नौकर का रूप धारण कर लिया। जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ तो कैंटरबरी के आर्कबिशप ने उनके सिर पर मुकुट रखा और उन्होंने कहा, हे कृपालु महिला, मैं आपको यह मुकुट तब तक पहनने के लिए देता हूं जब तक कि वो जो इसे पहनने का हकदार है वापस नहीं आ जाता। कुछ लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि मेरे पिता बिली ग्राहम और महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय दोस्त थे। आखिरकार इसकी संभावना नहीं है कि एक अमेरिकी दक्षिणी इंजीलवादी और एक ब्रिटिश सम्राट में कुछ भी समान होगा, लेकिन उन्होंने किया। उनकी मित्रता यीशु मसीह के लिए एक साझा प्रेम और परमेश्वर के वचन में विश्वास पर आधारित थी। उन्होंने प्रशंसा की कि उन्होंने यीशु मसीह में अपने विश्वास के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की। उनका यूनाइटेड किंगडम के लोगों से भी गहरा संबंध था। ये कहानी उस समय की है जब मेरे पिता का मंत्रालय द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में शुरू ही हुआ था और यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। 1946 के मार्च में बिली ग्राहम ने शिकागो से लंदन के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान भरी। वो और उनके सहयोगी ब्रिटेन और यूरोप की मिशनरी यात्रा पर जा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने महाद्वीप को जर्जर अवस्था में छोड़ दिया था। उन्होंने जो निराशा देखी उसका युवा उपदेशक पर गहरा प्रभाव पड़ा। लंदन अभी भी अधिकांश भाग के लिए एक बमबारी का गोला था और लोगों ने ठीक होना शुरू नहीं किया था। ये बहुत कठिन था, बहुत कठिन। इसने मेरे पिता को छुआ। उन्होंने जो देखा, युद्ध ने यूरोप के साथ क्या किया, इसने उन्हें ब्रिटेन के लोगों के लिए एक बोझ बना दिया। क्लिफ बैरोज और मैं पूरी सर्दियों के दौरान अपनी पत्नियों के साथ यहाँ रहते थे। हमने 6 महीने एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगा दिए, जो भी हमें मिलेगा। और हम लोगों के साथ रहते थे और इस तरह से हम बहुत से लोगों को जानते थे। मैं अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ था और मुझे लगता है कि शायद मेरी एक बहन है। इसलिए बातचीत में मैं काफी छोटा खिलाड़ी था, लेकिन उन्होंने मुझे शामिल किया। उन दिनों कपड़ों की राशनिंग अभी भी जारी थी और कपड़ों का आना और सीमित होना काफी कठिन था। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है कि उन्होंने मुझे अमेरिकी शैली के मोजे की एक जोड़ी दी थी जो थोड़ा आकर्षक था और मुझे उन्हें पहनकर अच्छा लगा। वो छोटा था, वो बहुत ही मिलनसार, बात करने में आसान थे। उसने सुना। हमारे पास यात्रा कार्यक्रम की पूरी योजना नहीं थी। हम विश्वास कर रहे थे कि भगवान हमें ज्ञान देंगे क्योंकि हम उनके नेतृत्व का पालन करते हैं। वो बिली ग्राहम नहीं थे जिन्हें दुनिया उस समय जानती थी। वो उत्तरी कैरोलिना का एक युवा प्रचारक था। मेरे पिता वहां सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गए थे। बिली ग्राहम ईसाई थे, वो एक ईसाई था। राज्यों में लौटने के बाद बिली ने यूरोप और वहां बनाए गए अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करना जारी रखा। वो वापस जाने और फिर से सुसमाचार साझा करने के अवसर की आशा करता था। लगभग 1 दशक बाद एक रोमांचक आमंत्रण आया। बिली ने स्वीकार किया और 1 मार्च 1954 को लंदन धर्मयुद्ध शुरू होने वाला था। बिली और रूथ ग्राहम ने समुद्री लाइनर से अपनी यात्रा की, लेकिन उनके आने के कुछ दिन पहले ही उन्हें एक परेशान करने वाली खबर मिली। मिशन शुरू होने वाला था, इसलिए विवाद हुआ। प्रेस उसके चारों ओर थे। अभियान से पहले ब्रिटिश प्रेस की प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण थीं। लंदन के कई दैनिक समाचार पत्र खुले तौर पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण थे। मेरे पिता ने ब्रिटिश राजनीति के बारे में कुछ बयान दिए थे। इसने कुछ दुश्मन बनाए और निश्चित रूप से थोड़ा विवाद भी किया। उनके पास संसद के सदस्य थे, उन्हें आने से रोकने के लिए याचिकाएं और अन्य थे। नकारात्मक प्रेस ने बिली और उनकी टीम को गहरा संदेह दिया कि क्या लोग पहली बैठक में भी आएंगे, और अगर वे आए तो क्या वे संदेश का जवाब देंगे। मैंने श्री सुना है। ग्राहम कहते हैं कि अखाड़े के रास्ते में उन्होंने खुद से सोचा, ठीक है, यह अब पूरी तरह से भगवान का काम है। हम वो सब कर चुके हैं जो हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसने खुद को ये सोचने के लिए फौलादी बना लिया था कि कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वे हरिंगे की नजर में आए, वहां बहुत से लोग थे। और हाँ, इमारत भर गई थी और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस थोड़े से विवाद ने कुछ प्रचार दिया। लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे।
अचानक ही इस उपदेशक बिली ग्राहम के बारे में सुनने को मिला। हम यहाँ लंदन शहर में इंग्लैंड को बचाने नहीं आए हैं। हम यहाँ कोई बढ़िया आइडिया लेकर नहीं आए हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसे कैसे करना है। हम यहाँ आपको सुधारने की कोशिश करने नहीं आए हैं। हम यहाँ इन कलीसियाओं के निमंत्रण पर आए हैं ताकि यीशु मसीह के लिए लोगों को जीतने के धर्मयुद्ध में आपकी अगुवाई करने में मदद कर सकें। और हम यहाँ केवल एक ही व्यक्ति का आदर और महिमा करने के लिए हैं, और वह है वो व्यक्ति जो महिमा में है, यीशु मसीह। केवल वही एक है जो हमारी स्तुति और हमारे सम्मान और हमारी महिमा के योग्य है। प्रेस घूम गया। वे बड़ी कहानियां ले जा रहे थे, और इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। लोग महाद्वीप से आ रहे थे। वे अमेरिका से सिर्फ ये देखने आ रहे थे कि क्या हो रहा है। जब मैं हरिंगे गया, वे बहुत अच्छे समय थे। यह एक महान आत्मा थी। मुझे याद है कि विक्टोरिया वापस जाने वाली भूमिगत ट्रेनों में, समूह ट्रेनों में गाते हुए लोग, एक भावना की भगवान मौजूद थे और शक्तिशाली थे और गतिशील और सक्रिय थे और लोगों के जीवन को बदल रहे थे। मुझे लगता है कि मैं 9, 8 या 9 साल का रहा होगा, और मैं एक स्कूल में था, और आश्चर्यजनक रूप से ये बातचीत का विषय था। और यह सोचना अविश्वसनीय है कि ऐसा था। हम 6 सप्ताह के लिए गए, और प्रभु हरिंगे में अद्भुत तरीके से चलने लगे, और हम रात रात भर लोगों से हर उपलब्ध जगह को भरते रहे। इसे 12 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया था। लोग समझते हैं कि कुछ हो रहा है। लोगों के दिलों में कुछ हलचल हो रही है। लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि बैठक 12 सप्ताह तक चली, क्योंकि जरूरत थी। सुसमाचार के प्रचार से लोगों के हृदय कोमल हुए। दुनिया भर के पुरुष और महिलाएं आज सुख, शांति, सुरक्षा और आनंद की तलाश में हैं। आमंत्रण बिल के जुनून का एक हिस्सा था। आपको चुनना होगा। परमेश्वर के आत्मा को आपको बदलना है, और आपको उस चुनौती को स्वीकार करना होगा जो यीशु जारी करता है। यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो आप उसे आज रात ही प्राप्त कर सकते हैं। वो अक्सर हमसे कहा करते थे, ठीक है, मेरे पास कठिन समय था। मुझे नहीं लगा कि मुझमें उपदेश देने की शक्ति है। लेकिन जब मैंने निमंत्रण दिया, मैं विश्वास से जानता था कि परमेश्वर अपने अनमोल वचन के प्रचार का सम्मान करने जा रहे हैं। वहां जल्दी से लौटो। चलो, सब जगह। वो आपका हाथ उठा रहा होगा। चलो, सब जगह। हरिंगे ने पूरे यूके को छुआ। ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ था। और इस तरह की बातें, आप कहते हैं, ठीक है, बड़ी बात है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। कई मायनों में, यह इंग्लैंड में चर्च के लिए एक जीवन बदलने वाला था, और यह श्री ग्राहम के लिए एक ऐतिहासिक वाटरमार्क था। ठीक 1 साल बाद, बिली और उनकी टीम यूरोप लौट आई, इस बार स्कॉटलैंड। पवित्र शास्त्र कहता है कि वो हमारे लिए पाप ठहराया गया जो पाप को नहीं जानता था। आपको मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। उस वर्ष के गुड फ्राइडे पर बीबीसी ने मी ग्राहम का उपदेश वास्तव में ऐतिहासिक टेलीविजन क्षण में रहता है। महारानी के राज्याभिषेक के अलावा बीबीसी के इतिहास में यह दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम था। अब विश्वास करने और प्राप्त करने में अंतर है। हम सभी भगवान में विश्वास करते हैं। हम बाइबल में विश्वास करते हैं। हम चर्च में विश्वास करते हैं। हम मसीह में भी विश्वास करते हैं। हम मानते हैं कि वह मर गया। हम मानते हैं कि वह फिर से जी उठा। लेकिन यह आपको ईसाई बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह एक बौद्धिक विश्वास है। ग्रहण होना चाहिए। यीशु मसीह के प्रति अपने प्रभु और स्वामी और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने और समर्पण करने का कार्य। लोग मंत्रमुग्ध थे, और प्रेस मंत्रमुग्ध था। यह आदमी कौन था जो इस तरह प्रचार कर सकता था, एक फिल्मी सितारे की तरह? काफी स्पष्ट रूप से, किसी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था, जीवित स्मृति में नहीं। तो आज रात, आप एक ईसाई हो सकते हैं। मैं आपसे एक पल में अपनी सीट से उठने और मसीह के क्रूस के सामने इस मंच के सामने खड़े होने के लिए कहने जा रहा हूं। महामहिम ने इसे देखा। वो सिर्फ एक युवा प्रचारक थे। मेरे पास एक बड़ी मुस्कान और तेज आवाज थी। जब उन्होंने प्रचार किया तो वे अनुप्राणित थे। और वो प्रचार कर रहा है, निस्संदेह, परमेश्वर का सरल वचन। श्री ग्राहम ने हमेशा कहा, चाहे श्रोता कोई भी हो, राजा, रानी या सामान्य, कि जब उन्होंने प्रचार किया, तो पवित्र आत्मा उस शास्त्र को ले जाएगा और इसे अलौकिक रूप से लोगों के दिलों में चलाएगा। पढ़ा लिखा आदमी, अशिक्षित, अमीर या गरीब, आप आ सकते हैं। उस प्रसारण के कुछ दिनों बाद, बिली को एक अप्रत्याशित आगंतुक मिला। ब्रिटिश शाही घराने के एक अधिकारी को रानी ने विंडसर कैसल में प्रचार करने का निमंत्रण देकर भेजा था। उसने उनकी मेजबानी की और फिर मेरे पिता को चैपल में बोलने के लिए कहा। इसके परिणामस्वरूप वे बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए।
और इसने उन्हें न केवल जानकार बनने के लिए प्रेरित किया, बल्कि बिली ग्राहम और उनकी टीम को उनके सुसमाचार प्रचार कार्य में सहायक भी बनाया। हर बार ग्राहम लंदन आ गए हैं, ऐसा लगता है कि महामहिम महारानी उन्हें चाय पर आमंत्रित करती हैं या विंडसर चैपल में उनके लिए प्रचार करने के लिए आमंत्रित करती हैं। रात में महल में शाही परिवार के साथ, और यह एक बड़ा सम्मान था। वे वहां रानी के महल में टहल रहे थे, और उन्होंने सोचा कि एक माली कुत्तों को खिला रहा है, और वे सिर्फ कुत्तों को देख रहे थे, और जब माली खड़ा हुआ तो वो वास्तव में रानी थी। वो अपनी कोर्गिस की देखभाल कर रही थी, और ग्राहम इस बात पर जीवन भर हंसते रहे। उनके साथ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था। वो मजाकिया थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, दिन की राजनीतिक स्थिति पर बहुत चतुर थी। महामहिम ने एक बदलती संस्कृति को भी मान्यता दी जो अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आई। सन 1966 में जब बिली प्रचार करने आया तो हर किसी ने उसके संदेश का स्वागत नहीं किया। प्रेस उनके लिए प्रतिशोध के साथ बंदूक चला रहा था। उन्होंने उन पर भीड़ को भड़काने के लिए हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया। परमेश्वर आप में से प्रत्येक से प्रेम करता है। परमेश्वर सोचता है कि आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि उसने आपके लिए क्रूस पर मरने के लिए मसीह का पहला टुकड़ा भेजा। जब आप यहाँ हैं, तो क्या आप सार्वजनिक बहस में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, या क्या यह वही होगा जो मुझे लगता है कि लोग अक्सर इंजीलवादियों के बारे में सुझाव देते हैं, कि इसमें अक्सर लोगों से बात करने की बजाय उनसे बात करना शामिल होता है? सुसमाचार संदेश एक उद्घोषणा है। मुझे लोगों को मनाने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात उनके हृदयों में परमेश्वर के आत्मा का कार्य है। क्या इसका मतलब यह है कि आपका आकर्षण बुद्धि के बजाय भावना से है? मैं सोचता हूं कि सुसमाचार संपूर्ण मनुष्य को आकर्षित करता है, और मैं सोचता हूं कि पूर्णता के लिए लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता मसीह के साथ एक सच्चा साक्षात्कार है। यह बहुत महत्वपूर्ण था कि बिली ग्राहम ने कभी भी आलोचनाओं को अपने संदेश पर हावी नहीं होने दिया। ये सुसमाचार है जिसका प्रभाव है, मुझ पर नहीं। मुझे लगता है कि गलती यह है कि लोग मुझे देखते हैं और मुझसे कुछ हासिल करने की उम्मीद करते हैं। मैं केवल एक संदेश की घोषणा करने के लिए एक संदेशवाहक हूं जो मुझे विश्वास है कि इसमें जीवन को बदलने की शक्ति है। पहली सभा होने से पहले हफ्तों तक प्रेस ने निमंत्रण भजन की ओर इशारा किया। जैसा मैं हूं, एक नौटंकी के रूप में, यहां तक कि प्रचार के रूप में भी। इस आरोप ने बिली ग्राहम को बहुत चिंतित किया। एक दिन बिली ने मुझे फोन किया। उसने कहा, क्लिफ, हम जानते हैं कि यह गीत का भाव नहीं है, ये परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर में परमेश्वर के आत्मा का हिलना है। आइए तैयार रहें कि मैं जैसा हूं वैसा न गाऊं। आप में से कितने लोग आज रात यहां अपने अस्तित्व के उद्देश्य और कारण की तलाश कर रहे हैं? आप नहीं जानते कि आप कहां से आए हैं, आप नहीं जानते कि आप यहां क्यों हैं, आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं। और तुम्हारे भीतर एक खालीपन है। वह क्रूस पर मरा। वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। और उस क्रूस पर उसने एक हाथ से परमेश्वर का हाथ और दूसरे हाथ से तेरा हाथ पकड़कर परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप करा दिया। ईश्वर आपके साथ रहेगा। अच्छा, उसने निमंत्रण दिया और उसने कहा, हम आज रात कोई संगीत नहीं रखेंगे। मैं आपसे अपनी सीट से उठने और ठीक यहां सामने खड़े होने के लिए कहने जा रहा हूं। फिर वो पीछे हट गया। उसने अपने हाथ जोड़े और उसने प्रार्थना में अपना सिर झुका लिया। किसी धर्मयुद्ध के निमंत्रण में पहली बार गाना बजाने वालों, पियानो और अंग मौन थे। तीस रातों के लिए हमारे पास जस्ट अस आई एम का एक भी नोट नहीं था। प्रचार, नौटंकी या तकनीक की कोई जरूरत नहीं थी। हे भगवान, मैं एक पापी हूं। मैं अपने पाप से फिरने को तैयार हूं। मैं मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। मसीह के नाम में, आमीन। मैं मसीह को मसीह के नाम में ग्रहण करता हूं, आमीन। ऊपर आकर, रानी को 1 वर्ष की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। 1992 ऐसा साल नहीं है जिस पर मैं पीछे मुड़कर देखूं। निर्विवाद आनंद के साथ, और पहले कभी नहीं देखे गए व्यक्तिगत पत्र बिली ग्राहम की सलाह प्रकट करते हैं। 60 से अधिक वर्षों के लिए बिली ग्राहम ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए।
मसीह को आपको बदलने दें और आपको बदलने दें। और आज भी वो काम जारी है। उपलब्ध हर माध्यम से सुसमाचार की घोषणा करने के मिशन में हमारे साथ भागीदार बने। इंटरनेट इंजीलवाद के साथ हम 24 घंटे दुनिया में पहुंचते हैं। हमारे त्वरित प्रतिक्रिया वाले पुरोहित संकट के समय में आशा प्रदान करते हैं। और हम फ्रैंकलिन ग्राहम फेस्टिवल्स और विल ग्राहम सेलिब्रेशंस के माध्यम से ईश्वर के प्रेम को साझा करना जारी रखते हैं। पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार को ले जाने में हमारा साथ दें। बिली ग्राहम टीवी पर जाएं या 877-567-8989 पर कॉल करें। धन्यवाद के रूप में आप डॉन विल्टन की पुस्तक की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। बिली ग्राहम के साथ शनिवार, बिली ग्राहम के साथ मेरी दोस्ती। आज ही कॉल करके हमारे साथ भागीदार बने या बिली ग्राहम टीवी पर जाएं। मेरे पिता किसी भी अन्य देश से अधिक यूके गए। जब हम श्री को देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम में ग्राहम के प्रचार का इतिहास उल्लेखनीय है। ये दशक दर दशक है। मिस्टर ग्राहम का दिल यूनाइटेड किंगडम के लिए था। मैं और मेरी पत्नी कुछ महीने पहले बकिंघम पैलेस गए थे और मुझे यकीन नहीं था कि मेरे पास सही कपड़े हैं। और मैंने उनसे पूछा, अब मैं इस मौके पर क्या पहनूंगा? क्या मैं धारीदार पतलून और कटा हुआ कोट पहनता हूं? या मैं क्या पहनूं? उन्होंने कहा, नहीं, बस एक बिजनेस सूट है, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह नीला है, काला नहीं। खैर, मेरे पास ये सूट है जो मैंने अभी पहना है। और मैंने इसे पहन लिया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पास सही कपड़े थे। किसी ने मुड़कर नहीं देखा और कहा, ठीक है, उसने अनुचित तरीके से कपड़े पहने हैं। मेरी पत्नी निश्चित नहीं थी कि वह क्या पहने, तो वह गई और कुछ पाने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया। रानी के साथ व्यवहार करते समय बिली और रूथ ग्राहम उचित प्रोटोकॉल का सम्मान करने के लिए सावधान थे। लेकिन जब वे जानते थे कि वह कठिनाइयों का सामना कर रही है, तो इसने उन्हें बाहर निकलने से नहीं रोका। 1992 एक ऐसा वर्ष नहीं है जिस पर मैं पूर्ण प्रसन्नता के साथ पीछे मुड़कर देखूं। मेरे सबसे प्रिय मित्रों में से एक, बिल ओ'रेली के शब्दों में, अधिक सहानुभूतिपूर्ण पत्राचार, यह एक वार्षिक भयावहता बन गया है। यह एक साल था जिसमें 3 शाही विवाह टूट गए थे और विंडसर कैसल में आग ने 100 से अधिक कमरों को नष्ट कर दिया था। बिली ने समझ और सहानुभूति का पत्र भेजा। उन्होंने लिखा, हमारी शादी के 50 साल के दौरान रूथ और मैंने कभी कभी व्यक्तिगत दुख और कठिनाइयों का अनुभव किया है। मैंने धर्मग्रंथों के पदों में बहुत आराम पाया है, जैसे यशायाह 43:2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी। रानी के निजी सचिव ने जवाब दिया, आपके और रूथ जैसे दोस्तों द्वारा प्रदान की गई सांत्वना और प्रार्थनाओं ने महामहिम को पूरे विश्वास, धैर्य और हास्य की भावना को सहन करने में सक्षम बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके बारे में आप जानेंगे कि वह उसकी खासियत है। मेरे पिता हमेशा सार्वजनिक लोगों से, विशेषकर सत्ता में बैठे लोगों से, उनकी निजता की रक्षा के लिए बहुत सावधान रहते थे। लेकिन मेरे पिता ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि उन्हें बाइबल से बहुत प्यार है। वो धर्मशास्त्र का अध्ययन करना चाहती थी, और वो सिर्फ परमेश्वर के वचन से प्यार करती थी। हम समझ गए थे कि वे एक साथ प्रार्थना करेंगे। हम उन बातों को जानते हैं। उन्होंने जिस बारे में बात की, वह केवल उनमें से 2 और स्वर्गीय पिता को ही पता है। उनके रिश्ते में गहराई थी। अब, इसके मूल में एक आध्यात्मिक, यीशु मसीह में एक सामान्य भाजक था। हमारे समाज में खुशी और दृढ़ विश्वास के साथ सुसमाचार का संचार करने की आवश्यकता को मजबूती से थामे रहना मायने रखता है। उसका विश्वास उसके जीवन की लय का हिस्सा था, और इसलिए सप्ताह में, सप्ताह के बाहर, वह एक सामान्य पल्ली चर्च का हिस्सा थी, और वह प्रार्थना करती थी जैसे वे प्रार्थना करते थे। वह भजन गाती थी, उपदेश सुनती थी, और रानी का दैनिक जीवन कुछ ऐसा था जो यीशु की उपस्थिति में रहता था।
उसने सुसमाचार को समझा, सुसमाचार में आशा और साहस पाया। वो अक्सर इसके बारे में बोलती थी, खासकर कॉमनवेल्थ के लोगों के लिए अपने क्रिसमस संदेशों में। और ये वो भाषण थे जो उन्होंने खुद लिखे थे। और जैसे जैसे वे प्रसारण नई सहस्राब्दी में आगे बढ़े, वह बहुत स्पष्ट थी और अक्सर बात करती थी, मेरे लिए यीशु मसीह का जीवन एक प्रेरणा है, एक लंगर है। और आप उन वार्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कैसे वो बार बार वापस आती थी और यीशु के बारे में बात करती थी। वो अपने विश्वास के बारे में बात करेगी। वो सुसमाचार की खुशखबरी के बारे में बात करती थी। वो एक अवसर पर एक अपील करने के बहुत करीब आ गई थी, जहां, आप जानते हैं, ये लगभग ऐसा था जैसे अब आप अपनी सीट से उठ सकते हैं और मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कह सकते हैं, क्योंकि रानी कह रही थी, देखो, तुम्हें पता है, वह चाहता है आओ और अपने जीवन में रहो। और यह आश्चर्यजनक था। तो उसका विश्वास सचमुच चमक उठा। वो अपने विश्वास से कभी पीछे नहीं हटी, कभी नहीं। वो बहुत निडर थी, बहुत दृढ़ थी। एक ऐसी दुनिया में जो उसके आसपास इतनी तेजी से बदल रही थी, जहां कई राजाओं को उस समय हवा के साथ जाने और संस्कृति के साथ जाने का लालच हो सकता था, उसने नहीं किया। वो अपने विश्वास के साथ बहुत मजबूत रही। और मुझे लगता है कि लोग उसका सम्मान करते थे और उसके लिए उससे प्यार करते थे। रानी ने जीवन में विश्वास और प्रत्याशा के एक अद्भुत दृष्टिकोण को दर्शाया है, ये जानते हुए कि यीशु मसीह में पुनरुत्थान है और आशा है। क्योंकि हमारे विश्वास के केंद्र में हमारे अपने कल्याण और आराम के बारे में चिंता नहीं है, बल्कि सेवा और बलिदान की अवधारणाएं हैं जो उस व्यक्ति के जीवन और शिक्षाओं में दिखाई जाती हैं जिसने खुद को कुछ भी नहीं बनाया, एक नौकर का रूप धारण कर लिया। महारानी एलिजाबेथ ने विश्वास का जो संदेश ग्रहण किया, वह वही संदेश था जिसकी घोषणा उनके मित्र बिली ग्राहम ने की थी। अब खोजना महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ की खोज करना। आप अभी शारीरिक रूप से जीवित हो सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा मर चुकी है, आपकी आत्मा मर चुकी है, और आप कुछ खोजते रहते हैं और आपको वह नहीं मिलता। आप नहीं जानते कि यह क्या है। आप इसे पैसे में नहीं पा सकते हैं, आप इसे ड्रग्स में नहीं पा सकते हैं, आप इसे सेक्स में नहीं पा सकते हैं, आप इसे इन सभी विकल्पों में नहीं पा सकते हैं। जब तक आप मसीह के क्रूस पर नहीं आते और फिर से जन्म नहीं लेते, तब तक आप जीवन में जो खोज रहे हैं उसे आप कभी नहीं पा सकेंगे। आज संसार की समस्या पाप है। और बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और वो पाप तुम्हारे और परमेश्वर के बीच अलग कर देता है ताकि तुम में परिपूर्णता का भाव न रहे। ये क्रूस पर है जहां हमारे पाप मसीह के द्वारा पैदा हुए थे। उसे हमारे लिए पाप ठहराया गया। उसने तुम्हारे और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरा न्याय ले लिया। उसने वो नरक ले लिया जिसके मैं योग्य था उस क्रूस पर। अब परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? पश्चाताप। पश्चाताप शब्द का सीधा सा अर्थ है बदलना। इसका मतलब है कि आप इस दिशा में जा रहे हैं, आप घूमते हैं और एक नई दिशा में शुरू करते हैं। वह पश्चाताप है। और फिर आपको उसे विश्वास से ग्रहण करना चाहिए। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। इसका अर्थ है मसीह पर पूरा भरोसा रखना, मसीह पर पूरा भरोसा रखना। भगवान आपसे प्यार करता है। वो आप में रुचि रखता है। जब क्राइस्ट क्रूस पर मरे, उसमें आपको देखने की क्षमता थी। और वो तुम्हारे लिए मरा। एक नई शुरुआत करें। एक नई शुरुआत करें। वो आप आज रात कर सकते हैं। आप आज रात ऐसा कर सकते हैं। क्रूस पर से यीशु मसीह कहते हैं, मैं आपको बचा लूंगा, मैं तुम्हें माफ करूंगा। यदि आप पश्चाताप और विश्वास के द्वारा क्रूस पर आते हैं तो मैं आपको एक नया व्यक्ति बनाऊंगा। मसीह के पास आओ, मसीह के पास आओ, मसीह के पास आओ, मसीह के पास आओ। जैसा कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शायद आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं? क्या आप बचाए गए हैं? यदि आप आज मर गए, तो क्या परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में प्राप्त करेगा? यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो आप बस इस प्रार्थना को करके सुनिश्चित हो सकते हैं। बस कहो, भगवान, मैं एक पापी हूँ। मुझे क्षमा करें। क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने पापों से फिरना चाहता हूँ।
मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपका पुत्र है, जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, और मैं उस पर अपना विश्वास और भरोसा रखना चाहता हूं और इस दिन से आगे हमेशा के लिए अपने भगवान के रूप में उसका पालन करना चाहता हूं। तथास्तु। यदि आपने वो प्रार्थना की है, तो उस नंबर पर अभी कॉल करें जो स्क्रीन पर है। हमारे पास कुछ लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ प्रार्थना करें। लेकिन अभी उस नंबर पर कॉल करें जो स्क्रीन पर है।